वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। एक उंगली के हल्के से वार से वो एक ताकतवर आदमी को हवा में उछालकर दीवार से टकरा सकता था और सिर्फ एक बूंद पानी से वो घमंडी जापानी हमलावरों को हरा सकता था। लेकिन अपनी असली ताकत दिखाने के बजाय उसने मूर्ख और नालायक बनने का नाटक किया और लोगों के सामने खुद को बेकार साबित किया। राजधानी में हर कोई उसे बेकार समझता था। सिर्फ उसकी सौतेली माँ ही उस पर ज्यादा प्यार दिखाती थी, लेकिन वो असल में उसकी भलाई नहीं चाहती थी, क्योंकि उसी ने उसकी असली माँ को मार डाला था ताकि उसका अपना बेटा उत्तर के मार्क्विस का वारिस बन सके। लड़के को यह सच्चाई पहले से ही पता थी, इसलिए उसने 20 साल तक चुपचाप प्रशिक्षण लिया और अजेय योद्धा बन गया। समय का इंतजार करता रहा। जब दाक्सिया की राजकुमारी के लिए दामाद चुनने की प्रतियोगिता का दिन आया तो सभी राजघरानों के अहंकारी लड़के भाग लेने आए, लेकिन महल के सुरक्षा प्रमुख ने देखा कि वे 3 चाल भी नहीं झेल सके। उसी दौरान यह लड़का नहाकर आराम कर रहा था और सुरक्षा प्रमुख ने उसे देखकर सोचा कि यह सबसे बेकार है, लेकिन तभी लड़के ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया और साबित किया कि वह असली मास्टर है। परिणाम देखकर सम्राट ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया। मुकाबले वाले दिन लोग उस नालायक को देखकर हंसने लगे। पहले राउंड में लड़के ने जानबूझकर हार मान ली और सफेद झंडा दिखाया, जिससे सब हैरान रह गए। तभी एक जापानी राजकुमार आया और दाक्सिया के लोगों को कमजोर और नाकारा बोलकर राजकुमारी को मांगने लगा, वरना युद्ध की धमकी दी। एक जनरल का बेटा लड़ा, लेकिन तुरंत बुरी तरह हार गया और अपाहिज हो गया। सब निराश हो गए, लेकिन लड़का शांत बैठा था। सुरक्षा प्रमुख ने घोषणा की कि जो जापानी राजकुमार को हराएगा उसे दक्षिण का राजा बनाया जाएगा और 1 लाख सैनिक देगा। लड़का आगे बढ़ा और चुनौती स्वीकार की। जापानी राजकुमार 250 किलो का हथौड़ा लेकर आया, सोचते हुए कि एक ही वार में उसे खत्म कर देगा, लेकिन लड़के ने केवल कदम पीछे किया और वार से बच गया। फिर उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा से नंगी हाथों से हथौड़ा तोड़ दिया और एक लात मारकर जापानी को 1 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान दंग रह गया और सभी समझ गए कि जो बेकार समझा जाता था वही असली महान योद्धा था।